हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। चलिए तो आज की जो क्लास है उसका श्री गणेश शुभारंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 नवंबर को मनाया जाता है और ये 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। चलिए अब इससे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 का विषय लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना है। 2004 की अगर बात करते हैं तो हिंद जो महासागर की सुनामी थी वो 100 वर्षों में किसी भी आपदा से अधिक खतरनाक थी। अगर बात करें तो इस सुनामी से क्या है 14 देश प्रभावित हुए और सबसे अधिक जो प्रभावित देश था वो थाईलैंड था। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यानी कि UNGA ने क्या है 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया था, लेकिन इसे 5 नवंबर 2016 को क्या है प्रथम बार विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया था। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाह लहर। ये एक विक्षोभ द्वारा निर्मित विशाल पानी के नीचे की जो तरंगे हैं की एक श्रृंखला है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं। देखिए उत्तराखंड, सॉरी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन है? अभी इन्होंने क्या है विपिन सांघी की जगह ली है और ये न्यायमूर्ति ऋतु बारी है और ये पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की पहली कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रही थी। ये भी आप बात ध्यान रखना। चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में निम्नलिखित में किसे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त किया है? तो ये देखिए, अभी जो मुख्य सूचना आयुक्त है उनको श्री हीरालाल सामरिया को क्या है नियुक्त किया है। देखिए अब अपने इससे जुड़ी हुई अपने बात करें तो देखिए केंद्रीय सूचना आयोग की अगर बात करें, केंद्रीय सूचना आयोग की अगर बात करें तो भारत का ये क्या है संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक। कई बार एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से पूछ लिया जा सकता है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है या मुख्य सूचना जो केंद्रीय सूचना आयोग है वो किस प्रकार का निकाय है? तो ये संवैधानिक निकाय। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वर्तमान में किसे नियुक्त किया है मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में? तो हीरालाल सामरिया को किया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर देखिए केंद्रीय जो सूचना आयोग की अगर बात करें तो 12/10/2005 को क्या है इसकी स्थापना की गई और इसकी जो स्थापना होती है वो सूचना के अधिकार यानी RTI जो अधिनियम के तहत की गई और ये इनका जो संबंध है वो राजस्थान के भरतपुर से संबंध है। ये राजस्थान के भरतपुर जिले के निवासी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश में मोबिलिटी एंड माइग्रेशन द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो हस्ताक्षर किए हैं किन के द्वारा किए गए वो सारी की सारी बातें अपने कर लेते हैं। देखिए किस देश के साथ? तो इटली की देश के साथ। भारत की अगर बात करें तो भारत के विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर बात करें इटली की जो प्रधानमंत्री है वो जॉर्जिया मेलोनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। G20 में भी क्या है इन्होंने आए थे भारत। और G20 की अगर बात करें तो आपको पता है थीम की भी बात कर लेते हैं। और वसुदेव कुटुम्बकम, ठीक है। आपको पता था वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये बात आपको ध्यान रखनी। ये तो थीम थी। और ये कौन सा सम्मेलन था? 18वां सम्मेलन था 2023 का। अगर बात करें तो इसमें मेज़बानी किसने की थी? भारत ने की थी। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। आयोजित कब हुआ था? 9 और 10 सितंबर को। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में श्रीलंका में किस स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का शुभारंभ किया है? तो देखिए अब इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? वो त्रिकोमाली के अंदर SBI की जो शाखा है
उसका क्या शुभारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है। तो ये जो वर्तमान आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या है 5 वर्षों के लिए चुना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अपने देखें तो जैसे मान लीजिए 7 नवंबर है, 8 नवंबर है, 10 नवंबर है, वो सारे के अपने जो जितने भी दिवस के हिसाब से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वही है। एग्ज़ाम के अंदर आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है एज इट इज सेम के सेम क्या है एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 2023 में महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती। तो अभी आपको पता है, तो अपने बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो विजेता कौन रहा था, भारत रहा है। चलिए अब अपने बात कर लेते हैं। 5 नवंबर 2023 कहाँ आयोजित, रांची में फाइनल हुआ था। कहाँ हुआ था, रांची में फाइनल हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और भारत ने इससे पहले 2016 में भी क्या है जीता था, और ये कहाँ जीता था, सिंगापुर में जीता था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और जो ये मैच हुआ था, जो फाइनल मैच हुआ था वो भारत और जापान के बीच में हुआ था और 4-0 से जीता, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करें इससे पहले देखिए जापान है जो कि 2013 में जीता था, 2021 में भी विजेता रहा था, ठीक है। और भारत है जो 2016 के अंदर जीता था और इसका जो आयोजन है सिंगापुर में हुआ था। चलिए अब थोड़ी सी अगर बात करें तो भारतीय महिला हॉकी कप की अगर बात कर लेते हैं, इनसे जुड़ी हुई जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इनके कोच कौन है, तो JNK सोपमैन इनके कोच हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर कप्तान की बात करें तो कप्तान कौन है, भारतीय महिला हॉकी जो टीम है उसकी जो कप्तान कौन है, सविता पूनिया है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, सविता पूनिया है। चलिए ये इससे जुड़ी हुई जो हॉकी से संबंधित अपनी बातें थी वो सारी की सारी कर ली। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधार के लिए 3 नवंबर 2023 को भारत में निम्नलिखित किस देश ने लेटर ऑफ इंटेंट पर डील हस्ताक्षर किया है। ये कौन सा देश है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, फ्रांस हुआ है। इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली के अंदर हुआ था, नई दिल्ली के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नई दिल्ली के अंदर आयोजन हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। लोक शिकायत विभाग की ओर से सचिव थे वो श्री वी श्रीनिवासन थे, और भारत में जो फ्रांस के राजदूत है वो थियरी माथो है, और इन्होंने दोनों ने क्या है हस्ताक्षर करके क्या है इस डील पर हस्ताक्षर किए थे, ये बातों को आपको ध्यान रखनी है। चलिए उसके बाद अपने बात करें, देश भर में चुनावी साक्षरता की गति को तेज करने और मतदान में 100% भागीदारी के लिए चुनाव आयोग ने हाल में से निम्नलिखित मंत्रालय के साथ समझौता किया है। तो ये कौन सा किस मंत्रालय के साथ हुआ है, तो सीधा का सीधा क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, शिक्षा मंत्रालय के साथ क्या है समझौता किया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक विवाद के केंद्र में कौन सा अवैध सट्टेबाजी ऐप रहा है। इसकी अगर बात करें तो ये कौन सा था, महादेव बुक या महादेव पुस्तक जो ऐप है वो क्या है कि अवैध एक सट्टेबाजी ऐप था, जिसको क्या है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने क्या 5 नवंबर को क्या है 22 जो अवैध सट्टेबाजी ऐप थे उनको क्या है वेबसाइट और को ब्लॉकिंग का आदेश दे दिया है। ये वही बात आपको ध्यान रखनी है, ये अभी चर्चा में रहा था इसलिए एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। वायु गुणवत्ता नियंत्रण में संदर्भ में GRAP 4 का अर्थ क्या है, तो इसका जो अर्थ है वो बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा,
श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें तो ये जो क्या है, वायु जो प्रदूषण नियंत्रण योजना का क्या है, अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो GRAP है, ये क्या करता है, जो वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब देखिए, ये जो महत्वपूर्ण बुक्स है उनके ऑथर है, उनकी अपने बात करेंगे। तो देखिए, जादूनामा है वो जावेद अख्तर के द्वारा लिखी गई थी। ये देखिए, ये जादूनामा। और विक्ट्री जो सिटी है वो सलमान रुशीदी के द्वारा लिखी गई। अम्बेडकर ए लाइफ है, ऋषि थरूर की पुस्तक है, ये वाली जो पुस्तक है। और विपिन द मैन ए बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये रचना बिष्ट रावत की है। इरफान खान पर जो एक आपको पता है बुक लिखी गई थी वो सुब्रा गुप्ता, और ये भी काफ़ी चर्चा में रही थी। कम्स लेट्स रन, ये M सुब्रमण्यम की है। और उसके बाद अगर बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो ये श्रीमंत कोटे के द्वारा लिखी गई। अगर वाई कांट एलिफेंट बी रोड, ये वाणी त्रिपाठी की है। ये बात आपको ध्यान रखनी। ये जो महत्वपूर्ण बुक्स थी इनके बारे में हमने चर्चा कर ली। तो ये थी आज की क्लास। और जो महत्वपूर्ण जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनकी अपनों ने बात की। और ऐसे के ऐसे ये क्वेश्चन क्या है आपको देखने को मिलेंगे। ये अपनी जो क्लास है 10 से 15 मिनट की आपको रहती है। इसमें 1 से 2 दिनों के क्या है क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से, वही आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करें फैक्ट्स की, तो फैक्ट्स के लिए आपको अलग वीडियो क्या है मिल जाती है। और अलग वीडियो के दौरान अपने क्या है जो महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं उन पे अपने चर्चा कर लेते हैं, चाहे वो रिपोर्ट हो या वैश्विक रिपोर्ट हो, चाहे राष्ट्रीय रिपोर्ट हो या अन्य जो कोई बात है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली, उन पे अपने चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए आज की जो क्लास है उसका यहीं समापन करते हैं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।